in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। आखिर ये नाटो क्या है और क्यों नाटो से रूस जो है परेशान है? क्यों रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बने? तो आज हम बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। नाटो का जन्म कैसे हुआ, क्यों बना, कैसे बना और कौन कौन से देश इसका हिस्सा कब कब बने। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना के बाद पूरा विश्व इस बात को लेकर चिंता में था कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इसके लिए कई देशों के बुद्धिजीवियों ने मिलकर यूएन की स्थापना की और इसे शक्ति देने के लिए एक सैन्य संगठन की भी आवश्यकता उस वक्त महसूस की गई, जिससे कोई भी देश नियमों के विपरीत जब काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी। इसके लिए कई देशों ने अपनी सेना को साझा करने का निर्णय लिया। साल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, दो देश जो थे वो महाशक्ति बनकर उभरे थे। यूरोप में संभावित खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने एक संधि पर साइन किया जिसका नाम था ब्रुसेल्स की संधि। इसमें यह तय किया गया कि किसी भी देश पर हमला होने पर वो सभी एक साथ एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्व की सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका और यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ यहां पर साम्यवादी शासन यानी कि कम्युनिस्ट रिजाइम की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। अमेरिका बर्लिन में सोवियत संघ की घेराबंदी और सोवियत प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंदी करने के लिए आगे आया। उसने यूएन के चार्टर के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें साल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और अमेरिका सहित 12 देशों ने इस पर साइन किया। शीत युद्ध से पूर्व यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन ने इसकी सदस्यता ली। इसके बाद शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य इसमें शामिल हो गए। इसके बाद साल 2004 और फिर धीरे धीरे इससे कई सारे देश जो है धीरे धीरे जुड़ते गए। आपको बता दें कि इस प्रकार से कई देशों की सेनाओं ने साथ मिलकर इस संगठन का निर्माण किया। लेकिन हम आपको ये बता दें कि नाटो क्या है, सरल भाषा में समझ लीजिए। नाटो एक 30 देशों की सेनाओं का संगठन है जिसमें की सैन्य सहायता दी जाती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक परिस्थिति से इन्हें निपटने का सख्त आदेश होता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस के नाम से भी लोग जानते हैं, यानी कि नाटो, और फ्रेंच में इसे कहते हैं ओटन। सीधा नाटो का उल्टा है ये। नाटो का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से देश हैं और कब कब वो इसमें शामिल हुए। 4 अप्रैल 1949 को इसके स्थापना के समय 12 सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हुए। 18 फरवरी 1952 को ग्रीस और टर्की इसमें शामिल हुए। 9 मई 1955 को इसके साथ जर्मनी शामिल हुआ। 1982 में स्पेन इसके साथ आया। 12 मार्च 1999 को चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड आए। 29 मार्च 2004 को इसमें बुल्गारिया, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल हुए। 1 अप्रैल 2009 को इसमें शामिल हुआ अल्बानिया और क्रोएशिया। इसके बाद साल 2017 में मोंटेनेग्रो शामिल हुआ और इसमें सबसे हाल में शामिल हुए देश का नाम है मैकेडोनिया, जो कि 2020 में इसमें शामिल हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों ये बना। दरअसल नाटो की स्थापना क्यों हुई ये जानना जरूरी है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद पूरा यूरोप जो था वो बहुत बुरे हाल में था। उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही गिरावट देखी गई, जिससे वहां के लोगों का जो दैनिक जीवन था वो निम्न स्तर से भी नीचे चला गया था। इसका लाभ उठाने के लिए सोवियत संघ ने ग्रीस और टर्की पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। वहां पर साम्यवाद की स्थापना करके वो विश्व के व्यापार पर अपना नियंत्रण चाहता था। अगर उस समय सोवियत संघ टर्की को जीत लेता तो उसका नियंत्रण ब्लैक सी पर हो जाता, जिससे आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना करना उसके लिए आसान हो जाता। इसके साथ ही सोवियत संघ ग्रीस पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता था, जिससे वो भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले व्यापार को सीधे तौर पर प्रभावित कर सके। सोवियत संघ की इसी विस्तारवादी सोच को अमेरिका ने उस वक्त समझ लिया था। उस समय अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन, जिन्होंने फ्रैंकलिन डेलोना रूजवेल्ट के अकस्मात निधन के बाद
अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, राष्ट्रपति बने थे, वो इस बात को समझ चुके थे। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में सोवियत संघ के विस्तार पर रोक लगाना और यूरोपीय देशों की सहायता करना था। इनके कार्यकाल में मार्शल योजना को भी लागू किया गया और नाटो की स्थापना की गई। हैरी एस ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा अमेरिका ने ऐसे कई देशों की सहायता करने का निर्णय लिया जिस देश को साम्यवाद से खतरा था। नाटो के गठन की संकल्पना जो थी वो राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की ही थी। इसमें उन सभी देशों को शामिल किया गया जो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे और जिनके लिए साम्यवाद एक बड़े खतरे के रूप में था। इसमें यह फैसला किया गया कि सदस्य देश में से किसी एक पर भी हमला होता है तो वो हमला स्वयं पर माना जाएगा और सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मार्शल योजना के तहत ग्रीस और टर्की को $400 मिलियन की सहायता उस वक्त दी गई और उन दोनों देशों को नाटो का हिस्सा बनाया गया। इस नीति के कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लंबे समय तक शीत युद्ध चला। इस प्रकार से आपको बता दें कि नाटो का गठन हुआ। अब बताते हैं कि आखिर नाटो का उद्देश्य क्या है। दरअसल नाटो का उद्देश्य उसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके अलावा सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना है। तीसरा, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना है। चौथा, कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना है। आपको बता दें कि नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर होता है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च जो है वो विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका ये पूरा खर्च उठाता है। आपको बता दें कि अमेरिका जो है वो यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे अधिक खर्च करता है। सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों की रक्षा प्रमुखों से बना है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता यहां से बनता है। नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत कम होती है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेना अपने देश में दोबारा लौट जाती है। स्पष्ट है कि नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए न केवल राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है। आपको बता दें कि मौजूदा दौर में भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। इसके लिए अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण यानी कि आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में संशोधन की मांग की है। इसके पहले अमेरिका ये दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। आपको बता दें कि मौजूदा दौर में नाटो को लेकर बहुत विवाद है। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा न बने, इसलिए हम कल आपको बताएंगे कि आखिर यूक्रेन जो है क्यों रूस की आंखों में गड़ रहा है, आखिर क्यों मौजूदा वक्त में रूस जो है वो नाटो से परेशान है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बने, इसलिए उसने साफ कर दिया है कि अमेरिकी ताकतें जो हैं वो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा न बनाएं। अगर वो ऐसा करती हैं तो वो जंग छेड़ देगा। लेकिन आखिर क्यों, यूक्रेन से ही क्यों परेशानी है व्लादिमीर पुतिन को, ये हम आपको कल बताएंगे।